हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशन देखा था सिंपल कैश बुक का। आज हम देखेंगे टू कॉलम कैश बुक। जैसे मैंने बताया था सारी चीजें सेम है। पैसा जब जब आएगा तो हमें क्या करना है, रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है। सी जो टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट जो है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट कॉलम, देन पेमेंट है, डेबिट साइड रिसिप्ट है, पेमेंट जो है वो क्रेडिट में है। तो जब जब पैसा आएगा तो हमें क्या करना है, रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है। बट अभी ये टू कॉलम कैश बुक है, यहाँ पे फॉर्मेट में कैश कॉलम के जो नेक्स्ट कॉलम है वो बैंक कॉलम है। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पैसा कैश में हमें आएगा दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन कैश कॉलम, एंड द मनी विच वी आर रिसीविंग इन आवर बैंक अकाउंट दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम. So this is the difference. Like whenever you are receiving money in cash, we have to record it in cash column, and whenever you are getting it in your bank, तो आपको उसको क्या करना है, बैंक कॉलम में या बैंक में रिकॉर्ड करना है. As simple as that. पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, we will record it in cash column. We will record it in cash. और जब पैसा आपको बैंक में आ रहा है तो we are going to record it in bank. पैसा गया, कैश जा रहा है, कैश में रिकॉर्ड होगा. बैंक अगर आपके पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू है तो क्या होगा, बैंक में रिकॉर्ड होगा. टू कॉलम कैश बुक में जो जो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं या जो मिस्टेक्स होती है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज में होती है. कॉन्ट्रा एंट्रीज में कॉन्ट्रा एंट्री ऐसा है कि यहाँ पे आपको दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा. अभी तीन ऐसे थ्री एंट्रीज है कॉन्ट्रा एंट्रीज, जो आपको पेमेंट में भी रिकॉर्ड करना है एंड रिसिप्ट में भी रिकॉर्ड करना है. अभी सबसे पहला वाला है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश है मेरे पास, अब मैंने जाके क्या किया है, उसको बैंक में डिपॉजिट किया है. कैश कम हो गया है, बैंक में बैलेंस बढ़ा है, तो कैश कम हुआ है ये भी हमें दिखाना है, बैंक में आपका बैलेंस इंक्रीज हुआ है ये भी हमें दिखाना है. तो सी व्हेनेवर वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, व्हाट इज आवर जर्नल एंट्री. हमारा जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. भाई कैश जो है ये क्रेडिट हो रहा है, तो पेमेंट में क्या करना है, पेमेंट में हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. एंड सी कैश कॉलम में, कैश बुक में कैश का नाम नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक. एंड रिसिप्ट में हम बैंक में रिकॉर्ड करेंगे. एंड सी बैंक में पैसा कहां से आया है, कैश डिपॉजिट हुआ है, तो टू कैश. तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है. तीन ऐसी एंट्रीज है जो कॉन्ट्रा एंट्री है, जो पेमेंट में भी रहेगा, रिसिप्ट में भी रहेगा, आपको इतना याद रखना है. अभी ये तीनों एंट्रीज हम क्या करेंगे, स्टार्ट में डिस्कस करेंगे तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो. जब ये एंट्रीज आएंगे तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी, एंड हम उसके हम क्या करेंगे, उसका पोस्टिंग भी हम देख लेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 1 ऑफ टू कॉलम कैश बुक, पेज नंबर 132. इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 132. सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जर्नल एंट्री क्या है, कैश टू कैपिटल. पैसा आ रहा है, राइट, पैसा बिजनेस में आया है, वो पैसा क्या है, कैपिटल है. तो हम क्या करेंगे, सी डेट है 29 Jan 1. ओके, 2019 Jan 1. Started business with cash, amount is 60,000. Started business with cash 60,000. तो कैश बुक में कैश नहीं होगा, पैसा कैसा आया है, कैपिटल आया है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. अमाउंट इज 60,000. ओके, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000. सी अभी बैंक कॉलम भी है. अगर ये ट्रांजेक्शन ऐसा होता, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस 60,000, तो वी वेर सपोज टू रिकॉर्ड इट इन बैंक कॉलम. बट हमारा क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने क्या किया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया है. ओके, सी आपको नरेशन भी लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश.
ओके, अभी नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ये कॉन्ट्रा एंट्री है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना है 25,000। सी बैंक में बैलेंस बढ़ा है, कैश का बैलेंस कम हुआ है। सी अभी इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बोलते हैं? सी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं बिकॉज ये दोनों तरफ आपको पेमेंट में भी दिखाना पड़ेगा, रिसिप्ट में भी दिखाना पड़ेगा। एंड द लॉजिक बिहाइंड इट इज, सी व्हेनेवर वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, आवर बैंक बैलेंस गेट इंक्रीज्ड। बैंक बैलेंस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एंड जो कैश है, अभी आपके पास जितना कैश अवेलेबल था, अवेलेबल कैश क्या हुआ है? कम हुआ है। तो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये चीज जो है ये हमें क्या करना है? दोनों तरफ हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ओके, ये क्या करना है? हमें दोनों तरफ रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पैसा कैश गया है, कैश गया है, राइट? 2019 जैन 4 कैश बिजनेस के बाहर गया है, तो हम क्या करेंगे? कैश में लिखेंगे। कितना अमाउंट है? अमाउंट इज 25,000। कैश बाहर गया है, कैश कॉलम में लिखना है। सी कॉन्ट्रा एंट्री है, यहां पे सी लिखना है। सी इंडिकेट्स कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब ये आपको रिसिप्ट में भी होगा। सी कैश के कॉलम में हमने लिखा है, राइट? कैश क्रेडिट हुआ है, किसको क्रेडिट हुआ है? बैंक को क्रेडिट हुआ है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक। सी ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जैसे मैंने बोला पेमेंट पे लिख दिया, अभी इसको रिसिप्ट में भी लिखना है। जैन 4 टू कैश। पैसा कहां से आया है? कैश अकाउंट से आया है, कैश से आया है। अमाउंट कितना है? 25,000। नरेशन लिख दो। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम यहां भी लिखना है। इज इट वेरी क्लियर? सी जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो कैश टू कॉलम कैश बुक है या सिंपल कैश बुक है, ये बहुत इजी स्कोर है। सिंपल कैश बुक तो बहुत इजी है, एंड टू कॉलम कैश बुक में तो ओनली कंफ्यूजन इज ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का सिर्फ कंफ्यूजन है, जो मैंने पहला वाला मैंने आपको हमने डिस्कस भी किया है, और फर्स्ट वाला हमने उसकी पोस्टिंग भी कर दी है। पहला कॉन्ट्रा एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब जो ऐसे 3 एंट्रीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसको आपको पेमेंट में भी दिखाना है, रिसिप्ट में भी दिखाना है। okay. अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश परचेसेस। कैश परचेसेस 6,000। कैश परचेसेस 6,000, पैसा गया है। ओके, पैसा गया है, पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। अभी द थिंग इज कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में, तो क्या सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कैश परचेसेस। डेट क्या है? डेट है 6। हाँ, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कैश परचेसेस, मतलब पैसा जो गया है वो कैश में गया है। अमाउंट इज 6,000, तो यहां पे क्या आएगा? बाय बीइंग गुड्स परचेस्ड। से अब तक हमने 3 की पोस्टिंग की है। सबसे पहला था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो हमने कैश जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, टू कैपिटल 6,000। दूसरा जो था वो कॉन्ट्रा एंट्री था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश कम हुआ है, बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो पेमेंट में कैश कॉलम में 6,000 लिखा है। सी कैश क्रेडिट हुआ है तो किसको क्रेडिट हुआ है? टू बैंक, तो 25,000 टू बैंक। एंड रिसिप्ट में बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, तो कहां से आया है? कैश टू कैश, तो यहाँ पे बैंक कॉलम में। अभी थर्ड है कैश परचेसेस, जिसको हमने क्या किया है? दिखा दिया है। परचेस किया है, पैसा बाहर, पैसा गया है,
तो पेमेंट में लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000। सी, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 22,000, वहां पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कंप्यूटर्स बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड। अभी नेक्स्ट है sold goods to Rakesh and company and received a bearer check 10,000. Sold goods to Rakesh and company and received a bearer check 10,000. See, अभी आपको एक और हमेशा ये चीज याद रखना है कि whenever we are receiving it a bearer check, पूरे अकाउंट्स में, मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर कैश बुक, हर जगह पे जब भी आपको बैरियर चेक, अगर बैरियर चेक मेंशन किया है तो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट एज अ कैश। बैरियर चेक को हम चेक नहीं लिखेंगे, हम क्या उसको अज्यूम करेंगे, कैश, हमेशा उसको कैश अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड रिसीव अ बैरियर चेक। तो ये अगर आपने सेल किया है तो पैसा बिजनेस में आया है, एंड बैरियर चेक है। अगर कोई और चेक होता तो हम क्या करते हैं, इसको बैंक कॉलम में दिखाते हैं, बट ये बैरियर चेक है तो हम इसे क्या करेंगे, बैरियर चेक को कैश अज्यूम करेंगे और इसको हम कैश में दिखाएंगे। टू सेल्स अमाउंट है 10,000। डेट इज 15। ओके, अभी नेक्स्ट है राकेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अभी ये कौन से चेक की बात हो रही है? सी, जो 20th ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन विच इज डेटेड ऑन 20, उसमें क्या लिखा है, राकेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। जो यहाँ पे 15th वाले में जो आपको चेक मिला था, बैरियर चेक मिला था, उसको अभी डिपॉजिट किया है, तो आपको ये सेकेंड कॉन्ट्रा एंट्री है। प्रायर डे मतलब अ डे बिफोर का अगर चेक है एंड अगर वो डिपॉजिट हो रहा है तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। सी, बिकॉज बैरियर चेक को हमने कैश दिखाया था, तो अगर आपको चेक अ डे बिफोर अगर आपको रिसीव हुआ है एंड उसको हम बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पेमेंट में भी इसे दिखाना पड़ेगा एंड रिसीट में भी दिखाना पड़ेगा। पेमेंट में हम क्या दिखाएंगे, डेट है 20, बाय बैंक अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,000। being barrier check deposit into बैंक। सी, कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको रिसिप्ट में भी लिखना है। टू अमाउंट कहां शो करेंगे, बैंक कॉलम में। बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, सी, दो कॉन्ट्रा एंट्री थी, हमने दोनों को क्या किया है, दोनों को हमने लिख दिया है। अभी कॉन्ट्रा एंट्री मतलब आपको वो पेमेंट में भी दिखाना है एंड रिसिप्ट में भी दिखाना है। अभी इसमें कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन है कि हम कौन से कॉलम में दिखाएंगे। सी, पहला है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश कम हुआ है तो पेमेंट में कैश कॉलम में आपको दिखाना है, एंड कैश बुक कैश कम हुआ है, कैश कहाँ गया है, बैंक में गया है, तो टू बैंक।
देन सेम कॉन्ट्राक्ट जो है रिसिप्ट में क्या दिखेगा, बैंक में कैसा, बैंक में क्या आया है, कैश आया है, तो रिसिप्ट में बैंक कॉलम में दिखेगा एंड जो क्या रहेगा, टू कैश। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पेड कैरेज 300, पेड कैरेज 300, तो यहां पे क्या कहा है, बीइंग पेड फॉर कैरेज 300, डेट है 24, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 25, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से आपने क्या किया है, कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, कितना निकाला है, 3000, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बीइंग कैश यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, $3000। ओके, अभी नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक 1200, पेड रेंट बाय चेक 1200, आपने रेंट पे किया है एंड ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक से हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में से शो करेंगे, डेट है 30, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1200। से अभी जो हमारा प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट हो गया है, प्रॉब्लम जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, अब क्या करना है, अब इसे हमें क्लोज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि विच साइड इज हैवी, दोनों में से कौन सा साइड हैवी है, तो पहले उसे क्या करना है, पहले हम उसको टोटल करेंगे और उस साइड को हम पहले लिखेंगे। तो उसे कैश कॉलम में डेबिट इज हैवी, बिकॉज डेबिट में कितना है, डेबिट में 70,000 है, तो सबसे पहले हम लोग कैश में लिख देते हैं 70,000, यहां पे 70 लिख दिया है, तो यहां पे 70, अंडरलाइन कर देना, ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर देना, दैट मीन्स अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक, अभी आपको क्या करना है, ये हमारा है डेबिट टोटल, अब आपको क्रेडिट टोटल करना है, क्रेडिट टोटल करना है एंड देन क्रेडिट टोटल को डेबिट टोटल से लेस करना है, सबट्रैक्ट करना है, देन आपको मिलेगा बैलेंसिंग फिगर, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, माइनस करने के बाद अमाउंट है 3,700, डेबिट टोटल इज 70,000, आपको क्रेडिट टोटल करना है एंड क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल क्या होगा, डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल क्या होगा, लेस करना है, तो आपको यहां का बैलेंस कितना मिला है, 3,700, तो ये हम क्या करेंगे, फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 3,700। से भी सेम स्टेप्स करना है बैंक के लिए भी, बैंक के लिए भी सेम करना है, पहले बैंक का टोटल करो, डेबिट टोटल, सी डेबिट टोटल इज 35,000,
25,000 प्लस 10,000 35,000। अभी मैंने ये अमाउंट यहां पे लिख दिया है 35,000। अभी आपको क्या करना है, क्रेडिट में ओनली 1200 इज देयर, राइट। तो 35 में से 1200 आपको क्या करना है, लेस करना है। सेम से डेबिट टोटल कितना है, डेबिट टोटल है 35,000 एंड क्रेडिट टोटल इज 1200। सी बिकॉज पूरा जो कॉलम है खाली है, सिर्फ यहाँ पे 1200 है। तो 35,000 माइनस 1200 इज 33,800। तो इसका बैंक बैलेंस कितना है 33,800। तो ये अमाउंट भी हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है 33,800। ये जो सी हमारा प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट हो गया है। सी ये बहुत इजी मार्क्स है। 2 कॉलम कैशबुक एंड सिंपल कैशबुक के मार्क्स काफी इजीली आप गेन कर सकते हो। सी जब पैसा आ रहा है उसको कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है, डेबिट रिसिप्ट में लिखना है। एंड जब पैसा जा रहा है उसे कहाँ लिखना है, पेमेंट में लिखना है। ये सिंपल कैशबुक। 2 कॉलम कैशबुक में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है कॉन्ट्रा एंट्रीज का ध्यान रखना है। कॉन्ट्रा एंट्री जो है ये दोनों तरफ रहेगा, रिसिप्ट में भी होगा, बैंक में भी, लाइक रिसिप्ट में भी आपको दिखेगा, पेमेंट में भी दिखेगा। बिकॉज सी उसका दो इफेक्ट, डुअल इफेक्ट होता है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे पहला वाला कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मेरे पास बिजनेस में जो कैश बैलेंस है, अभी उसमें से मैंने कुछ पैसा उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा कैश बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसके क्या है, डुअल इफेक्ट्स है। कैश बैलेंस कम हुआ है तो वो भी हमें दिखाना है, बैंक बैलेंस बढ़ा है तो वो भी हमें दिखाना है। तो ये रीजन की वजह से इसको आपको रिसिप्ट में भी दिखाना है एंड पेमेंट में भी दिखाना है। तो ये कॉन्ट्रा 2 कॉलम कैशबुक में किसका ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कॉन्ट्रा एंट्रीज का आपको, लाइक कॉन्ट्रा एंट्रीज का आपको ध्यान रखना है कि उसके दोनों इफेक्ट आप दिखा सको। बिकॉज कहीं भी एक भी अमाउंट रॉन्ग होगा तो आपको पूरा सम जो है वो मतलब पूरा सम आपका रॉन्ग नहीं होगा, बट जो अमाउंट है वो, मतलब जो टोटल अमाउंट है वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज का ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली जब पैसा आ रहा है तो कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मतलब 2 कॉलम कैशबुक में कोई डिफिकल्टी नहीं है। पैसा आ रहा है रिसिप्ट में लिखना है, पैसा जा रहा है पेमेंट में लिखना है। एंड सेकेंडली सी यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर कहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स, परचेज गुड्स एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, तो यहां पे हम क्या अज्यूम करेंगे कि आधा पैसा दे दिया है और आधा पैसा क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए आपको नोट लिखना होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। तो ये जो प्रॉब्लम है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड उसमें जो डिफिकल्टीज है उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू।